18 फरवरी। बात है साल 1907 की, जब एक लड़का भारत से लंदन उच्च शिक्षा के लिए गया। वह लड़का लंदन की सड़कों पर घूमते घूमते एक दिन इंडिया हाउस पहुंच गया। उस समय भारत की दूरदर्शन पर वीर सावरकर का भाषण चल रहा था। भारत से लंदन पढ़ने आए विद्यार्थी इसे बड़े गौर से सुन रहे थे। वो लड़का भी पीछे जाकर बैठ गया। वह सावरकर के भाषण से इतना प्रभावित हुआ कि उस लड़के ने भी भारतीय छात्रों के साथ इंडिया हाउस में रहने का संकल्प ले लिया। उस समय वहां अन्य प्रमुख भारतीयों में नीति सेन दास, अली खान, विनायक दामोदर सावरकर, हरनाम सिंह अरोड़ा आदि रह रहे थे। उस लड़के ने अपने पिता और भाइयों की तुलना यहाँ के लोगों से की। दरअसल उस लड़के का परिवार अंग्रेजों का वफादार था। उस लड़के को महसूस हुआ कि कितना फर्क था इनमें और उनके पिता व भाइयों में। बस यहीं से उस लड़के के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत पनपने लगी और वह भारत की आज़ादी के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया। जिस लड़के की हम बात कर रहे हैं वो स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा थे। मदन लाल ढींगरा का जन्म 18 फरवरी 1883 को पंजाब में हुआ। उनके पिता एक सिविल सर्जन थे और वह अंग्रेजी स्टाइल में रहते थे, लेकिन उनकी मां धार्मिक परिवर्ती की थी। उनका परिवार अंग्रेजों का विश्वास पात्र था, लेकिन मदन लाल शुरू से ही क्रांतिकारी विचारधारा के थे। इसी कारण उन्हें लाहौर के विद्यालय से निकाल दिया गया। परिवार ने भी उनसे नाता तोड़ लिया। तब उन्होंने एक लिपिक, एक टांगा चालक और एक मजदूर के रूप में काम करके अपना पेट पाला। जब वह एक कारखाने में मजदूर थे तब उन्होंने एक यूनियन बनाने का प्रयास किया, परंतु वहां से भी उन्हें निकाल दिया गया। फिर वह मुंबई में काम करने लगे और बाद में अपने बड़े भाई की सलाह और मदद के चलते सन 1906 में वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए, जहां यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में यांत्रिक प्रौद्योगिकी में प्रवेश लिया। यहीं से उनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया। लंदन में ही ढींगरा की मुलाकात विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा से हुई, जो उनकी देशभक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उस समय खुदीराम बोस, कन्हैया लाल दत्त, सत्येंद्र पाल और काशीराम जैसे क्रांतिकारियों को मृत्युदंड की सजा से इन लोगों में बहुत रोष पैदा हुआ और ढींगरा ने इसका बदला लेने का फैसला कर लिया। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा लंदन में द नेशनल इंडियन एसोसिएशन के एक वार्षिक कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें कर्जन वाइली भी उपस्थित थे। ढींगरा ने इस मौके का फायदा उठाया। इस कार्यक्रम के बाद जब कर्जन बाहर आए तो ढींगरा ने उनके चेहरे पर 5 गोलियां दागी, जिसमें से 4 निशाने पर लगी, जिसके तुरंत बाद ही पुलिस ने मदन लाल ढींगरा को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में जब मदन लाल ढींगरा से कर्जन की हत्या की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि अमानवीय ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त कराने के लिए मैंने अपनी भूमिका निभाई है। अदालत में ढींगरा के दिए गए बयान ने न केवल भारत के बल्कि आयरिश स्वतंत्रता आंदोलन के लोगों में प्रेरणा भरने का काम किया। कर्जन की हत्या के जुर्म में कोर्ट ने मदन लाल को फांसी की सजा सुनाई और 17 अगस्त 1909 को ब्रिटिश जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 18 फरवरी की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन 1911 में विमान से पहली बार डाक पहुंचाने का काम भारत में हुआ था। वहीं साल 1946 में मुंबई में रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह हुआ। साथ ही साल 1965 में गाम्बिया को ब्रिटेन के शासन से आज़ादी मिली थी। साल 1971 में भारत ने अरबी सैटेलाइट स्टेशन के जरिए ब्रिटेन के साथ पहला उपग्रह संपर्क कायम किया और साल 1979 में सहारा रेगिस्तान में पहली और अब तक के रिकॉर्ड में आखिरी बार बर्फ गिरी। साथ ही साल 1999 में बांग्लादेश और भारत के बीच बस सेवा पर समझौता हुआ। आज के ही दिन साल 2001 में दिल्ली से लाहौर जा रही समझौता एक्सप्रेस में भीषण बम धमाका हुआ, जिसमें करीब 68 लोगों की मौत हो गई। वहीं साल 2014 में आंध्र प्रदेश को विभाजन कर तेलंगाना के रूप में देश के 29वें राज्य की स्थापना का प्रस्ताव लोकसभा में पारित किया गया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।